बहनों भाइयों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने मनोज कुमार के रूप में एक ऐसे अभिनेता दिए हैं जिनके अभिनय की विश्वसनीयता उनके निभाए किरदारों से एक मिसाल बन गई है। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस किया तो रोमांटिक अंदाज भी उन्हीं का अपना था। यानी जब वो किसी को प्यार जताते थे तो ऐसे सात्विक प्यार की अभिव्यक्ति केवल उन्हीं के अभिनय अंदाज की खूबी बन गई थी। जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। वे जब थ्रिलर, हॉरर, सस्पेंस फिल्मों के नायक बने तो अभिनय के हाव भावों में डरावने वातावरण में फंसे नौजवान की छवि को ही एक नया रूप प्रदान कर दिया गया। उन्होंने जब इस बेरहम समाज के जुल्म के खिलाफ मोहब्बत के दुश्मनों से ठुकराए नौजवान प्रेमी को फिल्म में जिया तो वो आंसुओं से दामन भिगोने वाले किरदार में ही उतर गए। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। लेकिन बखूबी हर भूमिका को निभाने वाले मनोज कुमार साहब की छवि इन सब से ऊपर, बहुत ऊपर एक ऐसे देशभक्त की बन गई जिसे दूसरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और यहाँ तक कि बड़े से बड़े अभिनेता भी उस अभिनय को दोहरा नहीं सके। कोशिश हालांकि बहुत अच्छी की गई, लेकिन मनोज कुमार साहब के प्रभाव को और जो शिद्दत से कुदरती रूप से आई उनकी छवि को कोई तोड़ नहीं पाया। अगर मैं मिसाल दूं मनोज कुमार साहब की, शहीद वाली भगत सिंह के जीवंत अभिनय के बाद बहुत सारी फिल्में बनी शहीद की तर्ज पर, लेकिन कोई दूसरा भगत सिंह वैसा अपना किरदार नहीं गढ़ सका। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। भगत सिंह और उनके साथियों पर जब हुकूमत, बरतानिया हुकूमत के जालिमों ने अत्याचार किए, जेलों में जो बर्ताव किया गया, उसका ऐसा चित्रण शायद ही किसी और फिल्म में हुआ हो। आज भी आंखें भर आती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐसी ही उपकार फिल्म में वैसे सभी गीत लाजवाब हैं, पर एक ऐसा गीत जिसकी चर्चा कम है लेकिन वो जब सुनते हैं तो दिल को हिला देता है। उसके ये बोल, काली रात ये कैसी रात, और उसके मध्य में एक स्ट्रेंजा आता है, लाशें जो खरीदा करते हैं वो कौन ऐसा व्यापारी है। लाशें जो खरीदा करता है वो कौन ऐसा व्यापारी है, वो कौन ऐसा व्यापारी है। उसके बाद पूर्व पश्चिम में जो जज्बा भारतीय संस्कृति की गहराई और इस देश की दुनिया को दिए गए गहरे संदेशों से भरी है, वे शायद इतने कम शब्दों में सैकड़ों महाकाव्यों से लगते हैं। ये जादू सिर्फ और सिर्फ मनोज कुमार ही दे सकते थे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने। लेकिन बहनों भाइयों, अब एक ऐसे गीत की कहानी को हम समझेंगे, फिल्म त्रिशूर और एक ऐसी सामाजिक दास्तां को मार्मिक तरीके से पेश करने में कमाल सिर्फ मनोज कुमार जी ही कर सकते थे। फिल्म में इस गाने के 4 अंतरे लिए गए थे, मगर इसके जो अंतरे फिल्म में आए ही नहीं, लेकिन उन्हें हमारे जोधपुर राजस्थान की रहने वाली मुंबई म्यूजिक इंडस्ट्री की मशहूर डिवोशनल सिंगर, भक्ति गायिका सरिता जी जोशी ने कमाल की आवाज़ दी है। जो दिल को तसल्ली दे
सरिता जी की दर्द भरी स्पिरिचुअल वॉइस ने संतोष आनंद जी के बोलों में रूह भर दी है। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवाय तेरे। इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। द मिलेनियम ऑफ द सॉन्ग के इन स्ट्रेंजर्स को सुनकर पत्थर दिल भी रोए बिना कैसे रह सकते हैं। तो जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो बहनों भाइयों, मैं प्रमोद सिंघल, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे सरिता दीदी के साथ काम करने का मौका मिला है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मेरे एपिसोड प्रमोद कविताओं के आलोक का भी ये गुड लक है कि मनोज कुमार साहब, भारत की अभिनव शख्सियत भारत कुमार जी को ये एपिसोड समर्पित है। मैं मनोज कुमार साहब को सैल्यूट करता हूं और साथ ही सरिता जी दीदी की रूह से निकली आवाज़ को भी मैं सैल्यूट करता हूं। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और जुड़े रहें प्रमोद कविताओं का आलोक के साथ।